friends, it's me Abdul Wahab with new episode. Friends, today topic is about health habits. 3 health habits. This is from World Health Organization. WHO का नाम तो आपने सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आजकल के दिनों में तो काफ़ी सुनने को मिल रहा है। तो इनका एक आर्टिकल था अबाउट हेल्थ हैबिट्स और टाइम मैनेजमेंट ऑफ किड्स। इसमें उन्होंने टाइम को 3 स्लॉट्स में डिवाइड किया कि बच्चों के जो टाइम को किस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। एक जो फर्स्ट है उसकी फिजिकल एक्टिविटी, मतलब बच्चों के टाइम को 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करते हैं। नंबर 1 फिजिकल एक्टिविटी, नंबर 2 स्क्रीन टाइम एंड नंबर 3 स्लीप टाइम। जो फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी में ये होता है कि बच्चे जो हैं वो अपने टाइम का एक दिन का 180 मिनट्स जो हैं, मतलब 3 घंटे या ज़्यादा 180 मिनट्स और मोर फिजिकल एक्टिविटी में स्पेंड करें। फिजिकल एक्टिविटी में क्या होता है कि वो मोशन में रहें, घूमते फिरते रहें, किसी एक्टिविटी का हिस्सा रहें, खेलते रहें, ब्लॉक से खेलें, आपके साथ बातें करें, आपके साथ खेलें, अपने दादा दादी के साथ खेलें, उनके साथ थोड़ा बाहर निकल जाएं। मतलब 1 से 2 साल के बच्चों के लिए तो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी का वो हिस्सा रहें। या आप उनके लिए एक छोटे जो कैंप हाउस होते हैं, जिस तरह मिकी हाउस होता है, या बच्चों के लिए हाउस होते हैं, या टॉयज़ होते हैं उनके अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, कार्स होती हैं, उसमें वो बिज़ी रहें। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर इन फिजिकल एक्टिविटीज़, मतलब वो फिजिकली इंगेज्ड हैं, किसी भी काम में बिजी हैं। 3 घंटे एक दिन में फिजिकली किसी काम में बिजी रहें, फिजिकल एक्टिविटी का हिस्सा रहें। नंबर 1। नंबर 2 उनका है स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम मीन्स वो अपने मोबाइल के साथ या एलईडी टीवी स्क्रीन के साथ उनका टाइम कितना होना चाहिए। तो एक्चुअली मोबाइल जो है उसका जो मतलब वेवलेंथ होती है, या मोबाइल का और आइज़ का डिस्टेंस है, वो तकरीबन 20 to 25 सेंटीमीटर होता है। तो 25 ये मतलब बहुत कम होता है बच्चों के हिसाब से। मोबाइल की जो रेडिएशन है और लाइट है वो इतने क्लोजली अगर वो मोबाइल से देखेंगे तो इतना वो अच्छा नहीं होता। तो इसके लिए जो स्क्रीन टाइम है वो 1 और 60 मिनट और लेस, मतलब या 60 मिनट इस्तेमाल करें या कम। और इसमें मोबाइल तो बिल्कुल कम से कम इस्तेमाल करें, वो भी अगर आप उसको 10, 15, 20 मिनट तक देना चाह रहे हैं तो वो दे सकते हैं। क्योंकि आजकल हम डिजिटल एज में रह रहे हैं, तो आजकल हमारे बच्चे जो हैं वो डिजिटल बेबीज़ हैं। तो मोबाइल जो है वो अगर आप नहीं देंगे बच्चे, तो बच्चे उस हिसाब से थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो ज़ाहिर है उनको न्यू गैजेट्स, न्यू डिवाइसेस, इस अप्रोच से आप दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन आप एक लिमिट डिफाइन कर लें कि हमने इतना देना है उसको मोबाइल यूज़ करने के लिए। हाँ, अगर बच्चा कार्टून देखना चाहता है तो उसके लिए आप टीवी में लगा दें, एलसीडी एलईडी में लगा दें कार्टून्स वगैरह, वो भी 1 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, अकॉर्डिंग टू WHO रिकमेंडेशन। तो दूसरा, अगर मोबाइल से कार्टून देखेंगे तो आंखों का प्रॉब्लम हो सकता है। इवन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो मोबाइल का इस्तेमाल इतना ज़्यादा करते हैं कि उनकी आंखों की अलाइनमेंट थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, नज़र वीक हो जाती है और नज़र कमज़ोर हो जाती है, और उनका अजीब सा एक ना, उनको ग्लासेस भी लग जाते हैं, एक चिड़चिड़ापन रहता है, मतलब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो स्पेशली बच्चों के सिनेरियो में तो मतलब क्योंकि WHO है वो दुनिया के पूरे ओवरऑल हेल्थ सिनेरियोज को डिस्कस करता है, उसके बाद उसकी पब्लिकेशन करता है। तो उनके मुताबिक 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों को नहीं देना चाहिए। मोबाइल में तो बहुत कम, अगर आप देना भी चाहते हैं थोड़ी सी लिबर्टी, तो आप वो टीवी की सूरत में दे सकते हैं। इसी तरह जिस तरह बच्चे पहले बैग उठाते हैं, अभी 1 साल पहले पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त किस्म की कंपेन चली थी कि जो स्कूल के बैग्स हैं वो बहुत हैवी होते हैं। बच्चे जब स्कूल के बैग्स को उठाते हैं तो उनमें बैकबोन के इश्यूज़ आ जाते हैं। इसी तरह अब देखिए एक मोबाइल है, मोबाइल एक बच्चा है वो इस तरह गर्दन झुका के हर वक्त मोबाइल में बिजी रहता है, तो उसमें ये होता है कि वो नेक जो है वो नेक में उसको पेन शुरू हो जाता है, या नेक जो है उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, या बैकबोन में इशू हो जाता है। तो दिस इज़ द सेकंड हेल्थ हैबिट। तो स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए। थर्ड जो है वो है मतलब स्लीप, बच्चे को कितना सोना चाहिए। वो तो 1 से 2 साल के बच्चे को 11 से 14 घंटे तक सोना चाहिए। 14 आवर्स इज़ द आइडियल स्लीप। तो दीज आर दी 3 बेसिक categories or rules of time management that is defined by WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, अब जो क्वेश्चन है वो ये होता है कि मैं या हम लोग इसके बारे में क्यों बात करते हैं, बच्चों के बारे में हम क्यों बात करते हैं। कोई भी शख्स किसी भी बारे में बात कर सकता है, और क्योंकि मेरा एक बेटा है
तकरीबन 18 माह का, 2 साल का होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम उसकी जिस तरह से परवरिश करते हैं, तो हम उसी प्रैक्टिस को मैं खुद और मेरी वाइफ, हम दोनों उसी को हम जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो आपके पास अगर कोई अच्छी एडवाइस है तो आप ज़रूर दीजिए, हम उसको भी शेयर करेंगे। दिस इज़ ऑल माई एक्सपीरियंस दैट आई एम शेयरिंग। तो हर किसी के हो सकता है आप लोगों के एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छे हों, आप अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छी तरह से देख रहे हो, तो हर इंसान को सीखने की ज़रूरत है। तो इस तरह की वीडियोस या रिसर्च के लिए मैं डेली इस पे बहुत ज़्यादा एफर्ट करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ कि हमें अपने लिए आसानी पैदा हो, हम देखें कि मॉडर्न पेरेंटिंग क्या होती है, या बच्चों को आप किस तरह से उनकी परवरिश कर सकते हैं। तो आप जो है, ज़ाहिर है हर जो पेरेंट्स होते हैं वो यही चाहते हैं। तो आपके पास भी अगर कोई अच्छी सजेशन है, वैल्यूएबल है, तो आप हमें सेंड करें, शेयर करें और डिस्कस करें। तो इट्स गुड टू डिस्कस। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बाय।